नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ये सीमांकन पब्लिकेशन जो कि अब तक आप लोग को साढ़े 20 मॉडल सेट करवा चुका गया है वॉल्यूम 1 के लिए। यही सीमांकन का पब्लिकेशन का ही वॉल्यूम 2 है, जिसमें भी आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इस वाले किताब को भी मैं दो मॉडल सेट एक वीडियो में करके मैं आपको अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये शिवांगन पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का बुक है, जिसमें आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस संख्या 1 और 2 इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट किया जा रहा है समान अध्ययन से, और इस समान अध्ययन से आपको पता होगा कि इसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिंधु काल। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो डी, ये कोलंबिया की राजधानी लीमा है, यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कहाँ है? बोगोटा। याद हो गया आप लोग को, बोगोटा। जबकि पेरू की राजधानी लीमा है। लीमा कहाँ की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है। तो इस गलत ही सवाल के जवाब से आपको दो सही जवाब मिल गए कि कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और पेरू की राजधानी लीमा। उसी प्रकार तंजानिया की राजधानी डोडोमा और डोमिनिक की राजधानी रोसेयू और बोल्विया की राजधानी लापाज। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और पेरू की राजधानी लीमा। तंजानिया का डोडोमा, डोमिनिक की राजधानी रोसेयू। किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगता है? तो वो त्रिपुरा के साथ चीन की सीमा नहीं लगता है। चीन के साथ जो सीमा साझा करता है वो है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश लगता है, साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी सीमा साझा करता है, लेकिन त्रिपुरा सीमा साझा नहीं करता है। जयलक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। अब मिलान करने कह रहा है कि नवीन चावल एक लेखक हैं, नवीन चावला, और ये लिखे हैं मदर टेरेसा को। किसे लिखे हैं? मदर टेरेसा किताब को। लुईस फिशर गांधी एवं स्टालिन किताब को लिखे हैं। लुईस फिशर कौन सी किताब लिखे हैं? गांधी एवं स्टालिन। नवीन चावला मदर टेरेसा लिखे हैं, और खुद मदर टेरेसा जो हैं ये लिखे हैं डॉन द मेमोरी लेन। और अनीता देसाई के किताब है फास्टिंग। मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था, तो वो है सातवाहन। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कॉन्टी था, तो वो था इटली का निवासी। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, पहले प्रश्न सुन लीजिए, ऑप्शन थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, राजकुमार शुक्ल। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र। और प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरा जैन संगीति जो कि 6ठी शताब्दी में हुआ था, वल्लभी, जो कि गुजरात में है। और उस दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा सरवन, दूसरी जैन संगीति के, जो कि वल्लभी में हुआ था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो वो है नाबार्ड। ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। बाकी प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक है। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तब वो करता है
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 15 नंबर, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? माने गलत कथन पहचानने कह रहा है। तो आइए पहचानते हैं गलत कथन। बी वाला देखिए, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। कभी भी दोस्तों धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में नहीं होता है, ये हमेशा लोकसभा में होता है। पेश लोकसभा में होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। पहला ये वाला गलत कथन था, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, नहीं ही पहचानने का रहा। बाकी तीनों ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल इसी शक्तिहीन की तो वजह से राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता, लोकसभा में पेश किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये बात सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। भारतीय संविधान का अमल कब हुआ था? तब वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। माने राज्यसभा में जो अध्यक्षता करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट खुद राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। बाकी जो भी विधान परिषद हैं, लोकसभा हैं, विधानसभा हैं, यहाँ के जो अध्यक्षता करने वाले जो इंसान होते हैं वो इन तीनों में से किसी एक का सदस्य भी होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो वो किया गया था अनुच्छेद 330। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो वो लिखकर दे सकता है राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तब वो किया जाता है राज्य के राज्यपाल। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वो पंपाज भूमध्य सागरीय जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में व्यापक होता है। जैसे अर्जेंटीना के पंपाज वाले क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। बाकी मध्य चीनी और एडिलेड और केप टाउन में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है, तब वो कहाँ है? गोदावरी नदी पर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये बैलाडीला जो कि मध्य प्रदेश में बता रहा है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है। केमानगुंडी ये कहाँ है? कर्नाटक में। केमानगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में। सिंहभू कहाँ है? झारखंड में। सिंहभू कहाँ है? झारखंड में। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, तब वो है हथकरघा उद्योग। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, तब वो है कार्डमम पहाड़ियाँ। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तब वो है, इसका 26 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 26 का आंसर हो जाएगा डी। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन सा भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तब वो किया गया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तब वो लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और जनरल मैंने स्टडीज़ का मतलब जीके का ये लास्ट क्वेश्चन है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा किस देश के कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो भारत को निलंबित कर दिया है। अब देखेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न, इसमें 20 प्रश्न मिलेंगे। जो 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया का है।
गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो वो होता है नीला। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमीनियम का अयस्क है? तो वो है अभ्रक। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी, मैंने कब प्रकाशित हुई थी? तो 1872 को। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। किसका लवण होता है? तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? तो वो बना सकता है ऑक्सीजन। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तब वो कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का उदाहरण है? तो वो है जाइलम। अमीबा में भोजन का ग्रहण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो वो करता है मेडुला, जिसको मज्जा भी कहते हैं। मेडुला। इसी मज्जा को मेडुला भी कहा जाता है, मेडुला। अगला सवाल देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है। 42 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग का घटक नहीं है? मैंने कौन नर जनन का घटक नहीं है? तो वर्तिका नहीं है। बाकी परागकोश, तंतु और पराग ये सब नर जनन अंग का घटक है। 43 नंबर, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो खसरा जीवाणु से नहीं फैलता, क्योंकि खसरा जीवाणु से ना फैल के विषाणु से फैलता है, विषाणु यानी वायरस से फैलता है। टाइफाइड का किस चीज़ से फैलता है? जीवाणु से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। टिटनेस जीवाणु से फैलता है, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है? तो वो होता है सभी जगह समान होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का। एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, तो वो है प्रकाशिक केंद्र। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? तो वो होती है अनुदैर्ध्य। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो वो करता है विकेंद्रीय बल कार्य करता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो चक्कर प्रति मिनट के लिए किया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों समान गणित के सवाल हो जाएंगे। तो 20 सवाल हो जाएंगे समान गणित से और 20 प्रश्न हो जाएंगे आप लोग को रीजनिंग से। तो इसके बाद हम लोग कंप्यूटर का ज्ञान देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए शुरू हो जाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कि यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपको इसके कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो क्या होगा? इसके कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे यदि करंट को टर्न ऑफ कर दिया गया, माने करंट बंद कर दिया गया। सॉफ्टवेयर माने डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों का पता लगाने का प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या है दोस्तों? तो वो है कंपाइलिंग। कियोस्क क्या है? तो कियोस्क क्या है? तो एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाएं उपलब्ध कराता है। CD रोम व CD-RW में क्या फ़र्क है? तो वो फ़र्क है CD को RW को लिखा जा सकता है किंतु CD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। मतलब ये रिटेन भी होता है और ये केवल रीडेबल होता है। ये रिटेनेबल होता है और ये रीडेबल होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना है। तो वो बदलना है सूचना में। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश प्रिंटर पर प्रिंट होती है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है?
तब वो है स्कैनर। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तब वो किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट का, कंट्रोल शिफ्ट का। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तब वो किया जाता है हार्डवेयर को। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डाटा डैश करने देते हैं, तब वो करने देते हैं इनपुट, इनपुट। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से प्रश्न है, इसमें आपको टोटल 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब आइए हम लोग 40 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो वो है लॉन बॉल, लॉन बॉल। किसे झारखंड का प्रधान वन संरक्षण नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है संजय श्रीवास्तव को, संजय श्रीवास्तव को। झारखंड के किस शहर में 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ? तो वो हुआ रांची में। हमारी मांगें पूरी करो किसकी रचना है? तो वो रचना है श्रवण कुमार गोस्वामी की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी। वर्तमान में यह राशि कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों यह राशि 30,000 है। कितना है? 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये का सहायता प्रदान करती थी, लेकिन अब यह रुपया 30,000 रुपया का सहयोग किया जाता है। गुमला जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो वो करता है केवल छत्तीसगढ़ से। लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं राधा कृष्ण। 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया? तो वो रख दिया नीलांबर पीताम्बर को। पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। वह खनिज है, तो वह कौन सा खनिज है? तो अभ्रक खनिज है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करता है। 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो वो थे जयपाल सिंह, जयपाल सिंह। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो वो जुड़ गया था ताना भगत आंदोलन। 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? तब वो हुआ है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित जो है आपको धनबाद में स्थित देखने को मिलेगा। 124 नंबर खत्म होगा। अब देखते हैं 125 नंबर का क्वेश्चन। 125 का कह रहा है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 1995 में। ग्रामीण विकास मंत्रालय में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू कर दी गई है? तो वो की गई है योजना शुरू महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुबाती के संथाल गांव से हैं और गोसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य थे? तब वो थे बोरोवास्की। उद्योग खान और भू विज्ञान के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो वो है 40% है। कितना है? 40%। 129 नंबर देखिए। इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो वो है रामगढ़। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कर
किक्कर प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किस में अवस्थित है? तो वो अवस्थित है गिरिडीह में। गिरिडीह में। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित कथनों में से किस में स्थित है? तो वो स्थित है अरजी मुकीमपुर संथाल परगना। अरजी मुकीमपुर संथाल परगना। रांची पठार यानी छोटा नागपुर पठार, एक्चुअली पठार को प्लेटू भी कहा जाता है इंग्लिश में, कि किस हिस्से में स्थित है? तो दक्षिण हिस्से में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनीत्र जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो वो है ओकरा। ओकरा। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो वो विभाजित किया जाता है 8। झारखंड के बरून आरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सब लोग जानते हैं ना कि क्रिकेट से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? क्रिकेट से है। इसमें हालांकि थोड़ा सा बढ़िया से फोटो नहीं खिंचाया गया है, लेकिन फिर भी क्रिकेट से आप लोग सब जानते हैं। 136 नंबर देखिए, इसमें धुंधला सा नज़र आ रहा है, लेकिन हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा रूप है? झारखंड का लोक संगीत का एक रूप में क्या संबंधित है? तो वो है दोस्तों जनामी झूमर। जनामी झूमर। जनामी झूमर। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप क्या है? तो जनामी झूमर। ये क्या है? ये मैं लिख देता हूँ, जनामी झूमर। 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 ये भी पढ़ के सुनाता हूँ। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बगुन सुमरोई, ये है बगुन सुमरोई, बगुन तो दिखाई दे रहा होगा, सुमरोई, सुमरोई, रोई, तो ये बगुन सुमरोई है, ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो वो किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो सी में हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। झारखंड में से कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक और सुंदर कला के का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? फिर से सुन लीजिए, झारखंड के से कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक और सुंदर कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? तो वो है विवाहित महिलाएं के लिए। विवाहित महिलाएं कंघी कट यानी कोम्ब कट पेंटिंग झारखंड की कंघी कट पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किसकी एक अनूठी परंपरा है? तब वो परंपरा है उराव जनजाति का। उराव जनजाति। 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था जिसने वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो वो वंचित हो गए थे भारतीय वन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो वो है गेतल सूंद बांध। कौन सा? गेतल सूंद बांध। गिनतल सूद बांध है। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेध शिखर भी कहा जाता है? तब वो कहा जाता है 142 का आंसर हो जाएगा पारसनाथ हिल्स यानी पारसनाथ की पहाड़ी। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो है 3। कितना? 3। ये प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे? वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उनके संस्कृति प्रकार के आधार पर किया? तो वो थे ललिता प्रसाद विद्यार्थी। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट, ध्यान से सुनिएगा, झारखंड के बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन सा नाम से जाना जाता है? तो ये कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धरती आवा का उलगुलान। 146, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला? तब वो संभाला शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा ने। फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। कौन यहाँ संदर्भित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है पीयूष गोयल के द्वारा। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ है? आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ है? तो 148 का आंसर देखिए, जमशेदपुर के निकट
निकट कांड्रा में, कांड्रा में, जमशेदपुर के निकट कांड्रा में। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरबाल वंशो ढोरम पुथी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? खेरबाल वंशो ढोरम पुथी नामक किताब किसने लिखी है? मांझी रामदास टुडू ने, मांझी रामदास टुडू ने। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला में पाया जाता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक समान अवसादी चट्टान है? तो वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में है? लातेहार जिलों में है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। यह एक समान अवसादी चट्टान है, समान अवसादी चट्टान है, तो वो है डोलोमाइट। अब देखते हैं, मॉडल सेट 1 खत्म हो गया, मॉडल सेट 2 है। तो अब देख लें मॉडल सेट 2 का पहला सवाल। कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7। असम कुल मिलाकर 7 केंद्रशासित राज्यों और राज्य से घिरा हुआ है। किस देश की राजधानी बामाको है? तो बामाको जो राजधानी है, माली की राजधानी बामाको है, माली की राजधानी बामाको है। तो गैबोन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल। कहाँ है? लिब्रे और लिब्रेविले। कहाँ की राजधानी? गैबोन की। गिनी का कोनार्के। गिनी का राजधानी कोनार्के। और बहामास का नसाउ। बहामास का नसाउ। तो आप याद रखेंगे। गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? तो वो हैं हिमाचल प्रदेश के। बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है 64 का किया गया है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी के लेखक कौन है? द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर करण सिंह। निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? तो वो नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय में के संबंध में है? तो वो संबंध में है 73वां। किसके संबंध में? 73वां। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 से 51। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? तो वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, ये राष्ट्रपति के अधिकार में प्राप्त नहीं है। लेकिन क्षमा दान कर दे, ये प्राप्त है। आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के काल में 1985 में पारित हुआ था। 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ये आपको बताने का रहा। तो USA में। 12 को सूची मिलान करने का रहा। एक तरफ खनिज हैं और दूसरे तरफ राज्य हैं। तो आपको पता होगा बॉक्साइट कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। उत्पादन राज्य कौन है बॉक्साइट का? उड़ीसा। अभ्रक का आंध्र प्रदेश। ताम्र का यानी तांबा का मध्य प्रदेश। जस्ता का राजस्थान। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित हैं? तो वो हैं मध्य प्रदेश। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब निम्नांकित में से पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये बताइए। तो भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो भोर घाट है वो और थाल घाट, भोर घाट के साथ एक और घाट है थाल घाट, ये कहाँ है? ये दोनों के दोनों हैं महाराष्ट्र में। भोर घाट और थाल घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में। पालघाट केरल में। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन वन ने करवाई थी। तो वो हो जाएगा इसका आंसर स्कंदगुप्त।
17 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। ऑप्शन डी शाहजहां था। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक शाहजहां था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महान प्रहरी जो कहा था वो महात्मा गांधी ने कहा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने। बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सत्य सही नहीं है? तो यह सिर्फ थ्री फोल्ड पाथ का अनुसरण करने से हो सकता है। ये गलत है, क्योंकि बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में यह संसार दुख से भरा है, पहला सत्य था। संसार दुख से भरा है, इच्छाएं सारे दुखों का कारण है, और यदि इच्छाओं पर विजय पा लें तो दुख दूर हो सकता है। ये इनका तीसरा कथन था। टोटल इनके पास 4 गो सत्य थे। दुख माने माने ये दुख ये तो होगा ही होगा, और दुख ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्सन को होता है, संसार ही दुख से भरा हुआ है। तो पहला हो गया दुख। 4 सत्य होते हैं, 4 सत्य। तो पहला 4 सत्य में पहला है दुख, खुद दुख ही एक सत्य है। दूसरा संसार दुख से भरा है। तीसरा इच्छाएं सारे दुखों का कारण है। अगर आप चाहते हैं कि इच्छाओं पर विजय पा लें तो दुख से दूर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो वो किन्स ने। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो वो है किन्स ने। अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर, भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी? तो वो सिफारिश की थी झा कमेटी ने। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बिहार में। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है? तो वो काल है 1997 से 2002। गोल्डन जुबली अकाई कब का संबंध है? तो वो है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वो है भीमराव अंबेडकर। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन। 28 नंबर कह रहा है कि पीठ और स्थान है जिसको सुमेलित करने का रहा है। तो इसका आंसर ए होगा। तो ए में देख लीजिए क्या क्या आंसर है, इसमें ऑलरेडी मिलान किया हुआ है। तो ज्योतिष पीठ आपको पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में। गोवर्धन पीठ कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा में। गोवर्धन पीठ है कहाँ? पुरी उड़ीसा में। शारदा पीठ कहाँ है? तो द्वारिका गुजरात में। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में। और सिंगेरी पीठ कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में। देख लीजिए, कुछ ऐसे याद कर लीजिए कि ऊपर में उत्तराखंड है जो कि बद्रीनाथ है, जहाँ पे ज्योतिष पीठ है, और इस साइड में पूरब के साइड में उड़ीसा है जो कि जहाँ की पुरी में आपको गोवर्धन पीठ मिलेगा, और इधर पूरब में माने पश्चिम में गुजरात है जो कि आपको द्वारिका में शारदा पीठ मिलेगा, और नीचे कर्नाटक में से आपको कर्नाटक के मैसूर में आपको सिंगोरी पीठ मिलेगा। अगला सवाल देखिए। अब देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। 29 कह रहा है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को अब तक के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा और 100 वाद्य यंत्रों के साथ बिगेस्ट ऑर्केस्ट्रा ओ इवर एंड विथ हैंडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? तो वो जो रिकॉर्ड किया गया है वो है लंदन में किया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा एलमांगुंडा गांव, जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में इसमें स्थित है। अब सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। तो मरकरी का मिलान हो जाएगा मैनोमीटर। मरकरी मैनोमीटर एक तरफ तत्व है और एक दूसरी तरफ उसका उपयोग है। तो मरकरी का प्रयोग हम लोग मैनोमीटर में करते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग सेमी कंडक्टर में करते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? सेमी कंडक्टर में। और मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग हम लोग वुड नेफ्था में करते हैं। नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग रेसिस्टेंस बायर में करते हैं। इनमें से कौन आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो वो कौन संबंधित है? तो C6H12 चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है।
इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है धोवन सोडा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? तो वो जो भिन्न है वो है पोटेशियम। कौन सा भिन्न है? तो पोटेशियम भिन्न है। बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये तीनों के ही तीनों किस ब्लॉक के हैं? तो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो इसका पीएच मान टमाटर का रस में सबसे कम होता है। लार में जो पीएच का वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। सॉरी, एक चीज़ जान लीजिए, लार में जो भोजन से पहले होता है वो 7.4 होता है। लार में भोजन के बाद जो होता है 5.8 होता है। कॉफ़ी में 4.5 से लेके 6.8 होता है और टमाटर के रस में 4.4 होता है। फिर से देख लीजिए, लार में जो भोजन से पहले लार होता है उसमें बेसिक होता है 7.4 और लार जो भोजन के बाद होता है उसमें हो जाता है 5.8 और कॉफ़ी में 4.5 से 6.8 होता है। टमाटर का रस में 4.4 होता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो वो होता है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा रूपांतरित होती है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, तो पोटेंशियोमीटर मूलतः क्या है? तो वो है मापन उपकरण। क्या है? मापन उपकरण। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। जिस सामग्री से लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान है, तो धारा का मान है एक ही धारा है, एक ही धारा है। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो टेलीफोन का। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो वो है दीमक। बाकी रेशम, लाख कीट, मधुमक्खी ये सब लाभकारी कीट हैं। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो वो होता है या तो एक्स या गुणसूत्र, या तो एक्स या गुणसूत्र। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती है, तो वो करती है वसा। वसा। 47 नंबर, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता है? तो सोमैटोस्टेटिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो सोमैटोस्टेटिन। निम्न में से कौन सा बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? तो वो नहीं फैलता है हैजा। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो वो विकसित होता है अंडाशय। अंडाशय। अब यहाँ से समान गणित के प्रश्न हैं, तो समान गणित के प्रश्न छोड़ते हैं और रीजनिंग के प्रश्न छोड़ के 91 नंबर कंप्यूटर के प्रश्न पे पहुँच जाते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रभार के समानतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पैच। पैच। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग है डैश। क्या है? तो वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। डंब टर्मिनल्स में मॉनिटर और होते हैं, तो वो क्या होते हैं? माउस। स्कैनर डैश स्कैन करता है, तो वो करता है पिक्चर्स। पिक्चर्स। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है, तो 1 बिलियन बाइट्स होता है गीगाबाइट। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का डैश सॉफ्टवेयर है, तो वो है सिस्टम। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है टीबी। सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं फाइल। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया है, तो वो क्या है प्रक्रिया? तो वो है फॉर्मेटिंग। वो क्या प्रक्रिया है? फॉर्मेटिंग। मॉनिटर और हार्डवेयर जैसे पावर हंगरी कंपोनेंट को आइडियल रखने पर डैश होता है, तो वो क्या होता है?
स्टैंड बाई मोड डैश अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है, तो वो क्या है, डाटा का कलेक्शन है। 102 माउस डैश सामान्यतः बाण एरो का आकार में दिखाई देता है, माने तीर के इस तरीके से दिखाई देता है, तो वो होता है पॉइंटर। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, तो वो होती है मेनू। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्तः प्रायः का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, तो वो है दोनों ए और सी। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। देखते हैं 107 नंबर, आपकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखलाने या झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा किसका प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके, तो इसको फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं, फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा, तो वो होगा टैबलेट पीसी। 109 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं जा सकता है, तो कौन सा नहीं खरीदा जा सकता है, तो कस्टम विकसित नहीं खरीदा जा सकता है, बाकी ऑफ द सेल्फ टेलर मेड खरीदा जा सकता है और ऑफ द सेल्फ बदलामों सहित खरीदा जा सकता है। यदि प्रोसेसर का वर्ड साइज 6 बिट्स वाले वर्ड साइज की तुलना में 32 बिट्स हो, तब एक बार वह प्रोसेस कर सकता है, तब वो प्रोसेस कर सकता है 2 गुना इतना, 2 गुना जितना मतलब। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न खत्म हो गया। अब इस तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चन खत्म कर लिए कंप्यूटर के। अब 40 क्वेश्चन और इस मॉडल सेट में रह गए हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो देख लीजिए 111 नंबर, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो वो पदक जीता है स्वर्ण पदक। झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बूढ़ा पहाड़ से है, बूढ़ा पहाड़ से। मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में सत्य कथन बताएं, तो वो है सभी कथन सत्य हैं। इस योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के परिशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष तक होगी। पहला क्या करा कि सारथी योजना के संबंध में, मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में पहला कथन है कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा और आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को 50 वर्ष तक का लाभ होगा। युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा, प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। द मुंडा एंड देयर कंट्री किसने लिखी है, तो वो लिखा है शरद चंद्र राय ने। अन्नपूर्ण योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है, तो वो है 10 केजी। 10 केजी प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित होता है, तो वो होता है शंख दिवस। झारखंड में नक्सलियों को सफाई हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है, तो वो जो अभियान है चलाया गया है वो है ऑपरेशन अनाकोंडा 2 व ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट तेलंगाना खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी गांव के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कहाँ के जेल में भेज दिया गया, तो वो भेजा गया कलकत्ता जेल में। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो वो किया गया तृतीय। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है, तो वो स्वरूप है त्रिस्तरीय। भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है, तो वो है धनबाद। इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है, तो वो है प्राइम कोकिंग कोल का। खरवार आंदोलन डैश के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ, तो वो प्रसिद्ध हुआ भागीरथ मांझी। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया अशोक भगत। कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है, तो वो है उड़ीसा। पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थ स्थल है, तो वो है जैन। झारखंड में से निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई, तो है निक्की प्रधान। लूरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का डैश है, तो वो है लोक नृत्य। पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है, तो वो होता है सरसों। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है, तो वो लिपि है
ओलचिकी, ओलचिकी। झारखंड के किस राज्य में बॉक्साइट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लातेहार में बॉक्साइट पाया जाता है, लोहरदगा में और गुमला में बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 132 का आंसर देख लीजिए क्या है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। 133 नंबर। झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों को कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित कौन नहीं है? तो जान लीजिए, डी नहीं है, रजरप्पा जलप्रपात पलामू में नहीं है, क्योंकि ये जो है रामगढ़ में, पलामू में ना होके कहाँ है? रामगढ़ में। और हुंडरू जलप्रपात रांची में, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में, निचली घाघरी जलप्रपात लातेहार में, निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में। 134 नंबर कह रहा है कि झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सिंचाई से। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो वो है आंगिका, आंगिका। सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो वो है 6। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो वो किया गया है 3। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन का कौन से साल में लागू हुआ था? तो 2009 में लागू हुआ था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? तो वो सेवा जो की है वो किया है 9। भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है 28वें राज्य के रूप में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्तित्वों का जन्मदिन भी है। तो वो है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो वो थे सदालो बेलेयर्ड, सदालो बेलेयर्ड। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो वो है गिरिडीह। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है कॉपर उद्योग के लिए। 145 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है लोहरदगा। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो कौन फसल का मौसम नहीं है? तो जायद फसल का मौसम नहीं है। 147 क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। 148 नंबर। झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो कोकिंग कोयला और पाइराइट यूरेनियम, कोकिंग कोयला पाइराइट यूरेनियम झारखंड में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। भारत में का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो वो है झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो यानी बियाडा का क्षेत्रफल क्या है? तो वो है उत्तरी छोटानागपुर कश्मीर, छोटानागपुर कमिश्नर। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर। दोस्तों इस तरीके से शिवांगन पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 का बुक है, जिसके 2 मॉडल सेट खत्म हो गया, मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2, तो आप लोग को बहुत ही जल्द तीसरा और चौथा मॉडल सेट एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप लोग इंतज़ार करिए और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब आप लोग से लेते हैं विदा, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।